प्रबुद्ध व्यक्ति के लिए गंदगी का ढेर, पत्थर और सोना सभी समान हैं। निर्माण केवल पहले से मौजूद चीजों का प्रक्षेपण है। व्यक्ति जो चाहे बन सकता है यदि वह विश्वास के साथ इच्छित वस्तु पर लगातार चिंतन करे। उससे मत डरो जो वास्तविक नहीं है, ना कभी था ना कभी होगा। जो वास्तविक है वो हमेशा था और उसे कभी नष्ट नहीं किया जा सकता। ज्ञानी व्यक्ति को कर्म के प्रतिफल की अपेक्षा कर रहे अज्ञानी व्यक्ति के दिमाग को अस्थिर नहीं करना चाहिए। हर व्यक्ति का विश्वास उसकी प्रकृति के अनुसार होता है। जन्म लेने वाले के लिए मृत्यु उतनी ही निश्चित है जितना कि मृत होने वाले के लिए जन्म लेना। इसलिए जो अपरिहार्य है उस पर शोक मत करो। अप्राकृतिक कर्म बहुत तनाव पैदा करता है। सभी अच्छे काम छोड़कर बस भगवान में पूर्ण रूप से समर्पित हो जाओ। मैं तुम्हें सभी पापों से मुक्त कर दूंगा। शोक मत करो। किसी और का काम पूर्णता से करने से कहीं अच्छा है कि अपना काम करें, भले ही उसे अपूर्णता से करना पड़े। मैं उन्हें ज्ञान देता हूँ जो सदा मुझसे जुड़े रहते हैं और जो मुझसे प्रेम करते हैं। मैं सभी प्राणियों को समान रूप से देखता हूँ, ना कोई मुझे कम प्रिय है ना अधिक। लेकिन जो मेरी प्रेम पूर्वक आराधना करते हैं वो मेरे भीतर रहते हैं और मैं उनके जीवन में आता हूँ। प्रबुद्ध व्यक्ति सिवाय ईश्वर के किसी और पर निर्भर नहीं करता। मेरी कृपा से कोई सभी कर्तव्यों का निर्वाह करते हुए भी बस मेरी शरण में आकर अनंत अविनाशी निवास को प्राप्त करता है। हे अर्जुन, केवल भाग्यशाली योद्धा ही ऐसा युद्ध लड़ने का अवसर पाते हैं जो स्वर्ग के द्वार के समान है। भगवान प्रत्येक वस्तु में है और सबके ऊपर भी। बुद्धिमान व्यक्ति का मुख सुख में आनंद नहीं लेता। आपके सार्वलौकिक रूप का मुझे न प्रारंभ न मध्य न अंत दिखाई दे रहा है। जो भी भक्त हमारे इस वीडियो को देख रहे हैं वह कृपा करके इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। जो भी भक्त इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा उनको और उनके परिवार को हमारी कृपा सदैव बना रहेगा। जो कार्य में निष्क्रियता और निष्क्रियता में कार्य देखता है वह एक बुद्धिमान व्यक्ति है। मैं धरती की मधुर सुगंध हूँ। मैं अग्नि की ऊष्मा हूँ। सभी जीवित प्राणियों का जीवन और सन्यासियों का आत्मसंयम हूँ। तुम उसके लिए शोक करते हो जो शोक करने के योग्य नहीं है और फिर भी ज्ञान की बातें करते हो। बुद्धिमान व्यक्ति ना जीवित और ना ही मृत व्यक्ति के लिए शोक करते हैं। कभी ऐसा समय नहीं था जब मैं, तुम या ये राजा महाराजा अस्तित्व में नहीं थे, ना ही भविष्य में कभी ऐसा होगा कि हमारा अस्तित्व समाप्त हो जाए। कर्म मुझे बांधता नहीं, क्योंकि मुझे कर्म के प्रतिफल की कोई इच्छा नहीं। हे अर्जुन, हम दोनों ने कई जन्म लिए हैं। मुझे याद है लेकिन तुम्हें नहीं। वह जो वास्तविकता में मेरे उत्कृष्ट जन्म और गतिविधियों को समझता है वह शरीर त्यागने के बाद पुनः जन्म नहीं लेता और मेरे धाम को प्राप्त होता है। अपने परम भक्तों जो हमेशा मेरा स्मरण या एक चित्त मन से मेरा पूजन करते हैं, मैं व्यक्तिगत रूप से उनके कल्याण का उत्तरदायित्व लेता हूँ। कर्म योग वास्तव में एक परम रहस्य है। कर्म उसे नहीं बांधता जिसने काम का त्याग कर दिया है। बुद्धिमान व्यक्ति को समाज कल्याण के लिए बिना आसक्ति के काम करना चाहिए। जो व्यक्ति आध्यात्मिक जागरूकता के शिखर तक पहुंच चुके हैं उनका मार्ग है निस्वार्थ कर्म। जो भगवान के साथ संयोजित हो चुके हैं उनका मार्ग है स्थिरता और शांति। यद्यपि मैं इस तंत्र का रचयिता हूँ, लेकिन सभी को यह ज्ञात होना चाहिए कि मैं कुछ नहीं करता और मैं अनंत हूँ। गीता के उपदेश जीवन आसान बना देंगी। गीता में लिखी ये 8 बातें, हर कदम पर मिलेगी कामयाबी। गीता कर्म करने और जीवन में आगे बढ़ते रहने की प्रेरणा देती है। गीता के बातों का अनुसरण करने से जीवन बदल जाता है और व्यक्ति को हर काम में सफलता मिलती है। गीता के उपदेश हिंदू धर्म में भगवद गीता को सबसे पवित्र ग्रंथों में से एक माना जाता है।
श्रीमद् भागवत गीता में भगवान कृष्ण के उन उपदेशों का वर्णन है जो उन्होंने महाभारत युद्ध के दौरान अर्जुन को दिया था। गीता में 18 अध्याय और 700 श्लोक हैं, जिनमें धर्म के मार्ग का अनुसरण करते हुए कर्म करने की शिक्षा दी गई है। शास्त्रों के अनुसार भगवत गीता में मनुष्य को अपनी हर समस्या का हल मिल सकता है। माना जाता है कि गीता के बातों का अनुसरण करने से जीवन बदल जाता है और व्यक्ति को हर काम में सफलता मिलती है। इसके साथ ही गीता में सफलता के कुछ मंत्र भी बताए गए हैं, जिन्हें आप जीवन में उतार सकते हैं। गीता कर्म करने और जीवन में आगे बढ़ते रहने की प्रेरणा देती है। ऐसे में आइए जानते हैं गीता के उन रहस्यमयी बातों को जिसे हर मनुष्य को अपने जीवन में उतारनी चाहिए। किसी भी कार्य को टाले नहीं। श्रीमद् भगवत गीता के अनुसार भगवान श्री कृष्ण कहते हैं कि कभी भी किसी काम को टालना नहीं चाहिए। निश्चित समय पर अपना काम को पूरा कर लेनी चाहिए। अगर आप कोई व्यक्ति ऐसा करता है तो वो हमेशा सफलता को प्राप्त करता है। वहीं अगर आप हमेशा अपने कर्म से भागते रहेंगे तो भी आप जीवन में सफलता हासिल नहीं कर पाएंगे। गीता में कहा गया है कि यदि व्यक्ति का कर्म सही दिशा में हो तो वह बड़ी से बड़ी मुश्किल का सामना भी आसानी से कर लेता है और कभी उसे असफलता का सामना नहीं करना पड़ता है। इन लोगों को ही मिलती है सफलता। भगवत गीता में भगवान श्री कृष्ण कहते हैं कि जरूरी नहीं है कि हर व्यक्ति हर काम में माहिर हो या वो सभी कार्यों को सही तरीका से कर सकते हैं। इसलिए अपनी शक्ति पहचानें और उसी काम को करने का प्रयास करें जिसमें आप अच्छे हैं। इससे भी आपकी सफलता निश्चित है। कभी कभी हम लोग सोचते हैं कि मैं बनान ये चाहते थे और बन ये गए हैं, लेकिन भगवान श्री कृष्ण कहते हैं कि आप वही जीवन में कर पाते हैं जिसके लिए आपका जन्म हुआ है धरती पर। खुद पर नियंत्रण है बेहद जरूरी। डर लगने में कोई बुराई नहीं है, लेकिन उस डर को कभी भी खुद पर हावी न होने दें। खुद पर काबू रखकर ही सफलता को पाना संभव है। व्यक्ति का मस्तिष्क तभी तक उसका मित्र है जब तक वह उसके नियंत्रण में है। जब आपका दिमाग आपके नियंत्रण से बाहर हो जाता है तो वही उसका सबसे बड़ा शत्रु भी बन जाता है। इसीलिए जब तक आप सही है और जीवन में कोई गलती नहीं करते हैं तो आप किसी से बिल्कुल भी न डरे। यदि किसी काम को करने में डर लगे तो याद रखना यह संकेत है कि आपका काम वाकई में बहादुरी से भरा हुआ है। दुनिया की कोई परेशानी आपके साहस से बड़ी नहीं है। उस जगह पे हमेशा खामोश रहना जहां दो कौड़ी के लोग अपनी हैसियत के गुण गाते हैं। उस जगह पे हमेशा खामोश रहना जहां दो कौड़ी के लोग अपनी हैसियत के गुण गाते हैं। जिंदगी में आप कितनी बार हारे ये कोई मायने नहीं रखता, क्योंकि आप जीतने के लिए पैदा हुए हैं। जब तक आप अपनी समस्याओं एवं कठिनाइयों की वजह दूसरों को मानते हैं, तब तक आप अपनी समस्याओं एवं कठिनाइयों को मिटा नहीं सकते। मैं वो खेल नहीं खेलता जिसमें जीतना फिक्स हो, क्योंकि जीतने का मजा तब है जब हारने का रिस्क हो। बारिश की बूंदें भले ही छोटी हों, लेकिन उनका लगातार बरसना बड़ी नदियों का बहाव बन जाता है। वैसे ही हमारे छोटे छोटे प्रयास भी जिंदगी में बड़ा परिवर्तन ला सकते हैं। दर्द गम डर जो भी है बस तेरे अंदर हैं। खुद के बनाए पिंजरे से निकलकर देख, तू भी एक सिकंदर है। खुद को इतना कमजोर मत होने दो कि तुम्हें किसी के एहसान की जरूरत हो। जीवन की सबसे बड़ी खुशी उस काम को करने में है जिसे लोग कहते हैं तुम नहीं कर सकते। अनुभव के भट्टी में जो तपते हैं
दुनिया के बाजार में वही सिक्के चलते हैं। जीत और हार आपकी सोच पर निर्भर करती हैं। मान लो तो हार होगी और ठान लो तो जीत होगी। संघर्ष इंसान को मजबूत बनाता है, फिर चाहे वो कितना भी कमजोर क्यों न हो। जो मंजिलों को पाने की चाहत रखते हैं, वो समंदरों पर भी पत्थरों के पुल बना देते हैं। जो उड़ने का शौक रखते हैं, वो गिरने का खौफ नहीं रखते। मैंने अपनी जिंदगी में सारे महंगे सबक सस्ते लोगों से ही सीखे हैं। मत करना भरोसा गैरों पर, क्योंकि चलना तुम्हें है अपने ही पैरों पर। मुझे गिरते हुए पत्तों ने ये समझाया है, बोझ बन जाओगे तो अपने भी गिरा देते हैं। मेरे अपनों ने धक्का मारा मुझे डुबाने के लिए, फायदा ये हुआ साहब, मैं तैरना सीख गया। उड़कर गिरना, गिरकर उड़ना सीखा है मैंने, बस ठहरना नहीं। तू खुद की खोज में निकल, ए तू किस लिए हताश है। तू चल, तेरे वजूद की समय को भी तलाश है। असल में वही जीवन की चाल समझता है, जो सफर में धूल को गुलाल समझता है। अच्छे व्यवहार का कोई आर्थिक मूल्य भले ही ना हो, लेकिन अच्छा व्यवहार करोड़ों दिलों को खरीदने की शक्ति रखता है। अच्छे व्यवहार का कोई आर्थिक मूल्य भले ही ना हो, लेकिन अच्छा व्यवहार करोड़ों दिलों को खरीदने की शक्ति रखता है। जो दर्द आज सह रहे हो, आगे चलकर वही तुम्हारी ताकत बनेगा। मुसीबत में अगर मदद मांगना तो सोच कर मांगना, क्योंकि मुसीबत थोड़ी देर के लिए होती है और एहसान जिंदगी भर का। काबिले तारीफ होने के लिए वाकिफियत कलीफ होना पड़ता है। रुकिए, जो भी भक्त इस वीडियो को देख रहे हैं वह इस चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिए। हमारी कृपा आप पर बनी रहेगी और आपका मनोकामना जरूर पूर्ण होगा।